ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर। जय जिनेन्द्र नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सामायिक पाठ की इस ज्ञानशाला की कक्षा में हम समझ रहे हैं कि वास्तव में एकमात्र आत्मा ही हमारा है और इस आत्मा के अलावा जितने भी पर पदार्थ हैं वे सभी अन्य हैं। इस प्रकार का चिंतन करने से निश्चित रूप से हमारी स्थिरता आत्मा की ओर प्रवेश करती है और हम सभी उस आत्मा की ओर बढ़ते हैं। आइए इसी क्रम में आज हम वास्तव में संसार की सच्चाई क्या है। जो शरीर हमारे साथ में है यह भी हमारा नहीं, आत्मा का नहीं, इसी बात को बतलाने के लिए आचार्य भगवान अगला श्लोक कह रहे हैं। यस्यास्ति नैक्यं वपुषापि सार्धं तस्यास्ति किं पुत्र कलत्र मित्रैः पृथक् कृते चर्मणि रोमकूपा कुतो हि तिष्ठन्ति शरीर मध्य। आइए अर्थ समझते हैं। यस्य अस्ति न ऐक्यम वपुषा अपि सार्धम। यस्य मतलब जिसका, अस्ति मतलब है न अर्थात नहीं, जिसका नहीं है। क्या नहीं है? ऐक्यम अर्थात एकता, साथ, एक पना। वपुषा अपि शरीर के भी, सार्धम अर्थात साथ। जिस आत्मा का, आत्मा की चर्चा चल रही है। पिछले श्लोक में, पिछली कक्षा में हमने आत्मा का स्वरूप समझा था कि आत्मा कैसी है, एक है, शाश्वत। इस तरह से उस आत्मा का शरीर के साथ भी ऐक्य नहीं है, अर्थात एक संबंध नहीं है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तस्य उस आत्मा का, अस्ति मतलब है किम क्या, पुत्र कलत्र मित्र ही, पुत्र अर्थात पुत्र, कलत्र अर्थात स्त्री पत्नी, मित्र ही मित्रों के साथ। उस आत्मा का पुत्र, स्त्री, मित्र आदि के साथ क्या है? यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा दिया, अर्थात क्या हो सकता है संबंध अथवा ऐक्य? उत्तर मिलेगा नहीं। क्या कह रहे हैं इन दो पंक्तियों में? जिस आत्मा का शरीर के साथ भी एक पना नहीं है, उस आत्मा का प्रत्यक्ष दूर, हमको दूसरा प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले पर पदार्थ, ऐसे पुत्र, मित्र, स्त्री आदि से एक पना कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं है। पृथक कृते चर्मणि रोम कूपा। कितना अच्छा उदाहरण आचार्य भगवान ने यहाँ प्रस्तुत किया। पृथक कृते, पृथक अर्थात अलग, पृथक कर देने पर, अलग कर देने पर, किसके? चर्मणि अर्थात चर्म के, चमड़ी के, चमड़ी के अलग कर देने पर, रोम कूपहा,
रोम जो छिद्र हैं, रोम छिद्र हैं, वे कुतो कैसे ही मतलब निश्चित रूप से, तिष्ठन्ति अर्थात ठहरते हैं, रहते हैं, शरीर मध्य शरीर में, अर्थात यदि शरीर में से चमड़ी को अलग कर दिया जाए तो फिर रोम छिद्र कैसे रह सकते हैं, अर्थात नहीं रह सकते। जब चमड़ी ही अलग हो गई तो फिर रोम छिद्र तो हो ही नहीं सकते, साथ में कैसे रह सकते हैं शरीर के। इसी प्रकार जिस प्रकार चर्म दूर होने पर अर्थात चमड़ी के दूर होने पर रोम छिद्र उस शरीर के साथ में नहीं रह सकते, उसी प्रकार जिस आत्मा का शरीर के साथ में भी कोई एकता नहीं है, कोई एकपना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो फिर अन्य स्त्री पुत्र जो अन्य पर पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ में इस शरीर का संबंध एकपना कैसे हो सकता है, इसी बात को यहाँ पर कथन किया गया है। पंडित जी, शरीर तो हमारा ही है, पर ये अलग कैसे हो सकता है? आपने कहा शरीर हमारा है, हमारे की क्या परिभाषा? आत्मा, आत्मा का लक्षण है ज्ञान दर्शन चेतना से युक्त होना। क्या ज्ञान दर्शन चेतना के अंतर्गत शरीर आता है? यदि शरीर हमारा होता तो फिर जो शरीर अभी हमें मिला है यही भव भवांतरों में हमेशा हमारे साथ में रहता। लेकिन जैसे ही यहाँ से आयु पूर्ण हुई, अन्य गति में हमारा गमन हुआ, वहाँ हमें दूसरा शरीर प्राप्त होता है। इन सब बातों से सिद्ध है कि शरीर हमारा नहीं। यदि शरीर हमारा होता तो फिर जो सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान हैं उनके भी शरीर होता, जबकि वो तो अशरीरी हैं। कहने का तात्पर्य है यह शरीर भी कर्म है। आचार्यों ने इसे नो कर्म कहा, मुख्य कर्म तो नहीं लेकिन कर्म के जैसा ही है। नो कर्म, किंचित कर्म है। इसलिए इस शरीर को हम अपना कैसे कह सकते हैं? जब इस पर्याय में जीव का जन्म हुआ तब इस पर्याय में इस जीव ने इस शरीर को धारण किया। आयु समाप्त होने पर जब यह शरीर छूटेगा, अगला शरीर उसे स्वयमेव प्राप्त हो जाएगा। तो यह शरीर इस आत्मा का कैसे हुआ? ये तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। किसी का मरण हो जाता है, उस वह शरीर यहीं पड़ा रह जाता है और आत्मा निकल जाती है। तो ये प्रत्यक्ष हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, तो फिर हम शरीर को अपना कैसे मान लें? इतना अवश्य है, जो मूढ़ मिथ्या दृष्टि होते हैं, इसी कारण से संसार में परिभ्रमण करते हैं, वे शरीर को ही आत्मा मानते हैं और आत्मा को ही शरीर मानते हैं, दोनों को अलग अलग नहीं मानते। और इसीलिए किंचित मात्र थोड़ा सा भी यदि शरीर को कष्ट होता है तो वे बड़े दुखी हो जाते हैं, अपने आप में बड़े उद्वेलित, उद्विग्न, व्याकुल हो जाते हैं। जबकि वास्तव में यह शरीर हमारा है ही नहीं, तो फिर हम उद्विग्न और व्याकुल क्यों हों? इसलिए आत्मा की हम चिंता करें, शरीर की नहीं। शरीर तो हमारा नहीं है, बल्कि आत्मा हमारी है। उस आत्मा के गुण धर्म को पहचान कर उसे बढ़ाने का हम प्रयास करें। शरीर से चर्म दूर होने से क्या तात्पर्य है? यहाँ आचार्य भगवान ने उदाहरण के माध्यम से हमको समझाया है कि जिस प्रकार शरीर से चर्म अर्थात ये ऊपर जो पतली सी स्किन है, चमड़ी है, यह यदि दूर हो जाए तो इस चमड़ी के, इस चर्म के माध्यम से अथवा आश्रय से जो छोटे छोटे छिद्र, जिसे हम रोम छिद्र कहते हैं, वो जो रहते हैं, उनका अस्तित्व कैसे रहेगा? अर्थात इस चमड़ी के दूर हो जाने पर जिस प्रकार उन रोम छिद्रों का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक उसी प्रकार जब यह शरीर जो हमारे साथ में है, जन्म से हमारे साथ में था, मृत्यु तक हमारे साथ में रहेगा, छूट जाएगा, जब यह शरीर ही हमारा नहीं है, इस आत्मा का नहीं है, तो जो प्रत्यक्ष पर पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, स्त्री है, पुत्र है, मकान है, जमीन जायदाद है, ये हमारे अपने कैसे हो सकते हैं? इसलिए आचार्य भगवान को यहाँ पर यह उदाहरण लिखना पड़ा कि चमड़ी के दूर होने पर वे रोम छिद्र जिस प्रकार नहीं रहते, उसी प्रकार शरीर ही हमारा नहीं है तो अन्य स्त्री पुत्र आदि हमारे कैसे हो सकते हैं? और वास्तव में देखें तो ये सारे के सारे जो पर पदार्थ जिनसे हम मोह करते हैं, जिनसे हम राग करते हैं, जिनके प्रति आकर्षित होते हैं, ऐसे चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुत्र हो, चाहे मित्र हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, ये जो चेतन परिग्रह है अथवा इनके अलावा जो अचेतन परिग्रह कहा गया है, रुपया पैसा, जमीन जायदाद,
जिन्हें हम अपना कहते हैं ये सब व्यर्थ हैं। छैड़ाला में पंडित दौलत राम जी ने लिखा, सुतदारा होय न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। ये सब पुत्र, स्त्री, मित्र आदि ये सब हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि इनका कोई ना कोई स्वार्थ हमसे जुड़ा हुआ है। जब तक इनका काम बन रहा है तब तक ही हमसे प्रेम और स्नेह करते हैं, काम खत्म हुआ तो छोड़ करके चले जाते हैं। भावना में भी तो हम पढ़ते हैं, कमला चलत न पेड़ जाय, मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे, पिता पुत्र दारा। यह संसार की वास्तविकता है। हकीकत तो यही है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो या हमारे परिवारीजन हो, ये सब हमसे पर हैं। किंचित समय के लिए हमें ये संयोग में मिले हैं। और तो और जिस स्त्री से हम इतना प्रेम करते हैं, मरणोपरांत वो घर से एक कदम भी आगे नहीं जाती। और परिवारीजन जितने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा श्मशान घाट तक वहाँ जा कर के हमारा संस्कार करके वापस लौट आते हैं और 2-3 दिनों में ही अपने पूर्ववत जैसी ज़िंदगी चल रही थी वैसी ज़िंदगी चलाते हैं। तो इन सब परिवारी जनों से स्नेह कम करने के लिए, मोह कम करने के लिए आचार्य भगवान यहाँ पर यही कथन कर रहे हैं, ज्यों मेले में पंथी जन मिल, नेह फिरे धरते, ज्यों तरवर पे रेन बसेरा, पंछी आ करते। जिस प्रकार एक वृक्ष पर कुछ पक्षी आकर के रात्रि विश्राम करते हैं और प्रातःकाल अपने अपने कार्य से वहाँ से उड़ जाते हैं, जिस प्रकार एक मेले में बहुत से राहगीर मिलते हैं और मिलने के बाद बिछड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा और आपका संयोग है, इस परिवार का संयोग है। इस जन्म में कोई हमें स्त्री के रूप में मिला, कोई पिता के रूप में मिला, कोई पुत्र के रूप में मिला। बस कुछ समय का संयोग है, जिसका जितना संयोग वह उतना समय तक हमारा साथ देगा। उसके अलावा शेष समय के पश्चात समय पूर्ण होने पर, अवधि समाप्त होने पर वह हमारा साथ छोड़ करके चला जाएगा। अन्य पर पदार्थों की, पर वस्तुओं की क्या बात करें। यह जो हमारा शरीर है, यह शरीर भी निश्चित समय के लिए हमको मिला है। जितनी आयु हमें प्राप्त हुई है, ये भी जरूरी नहीं कि वह आयु भी हम पूर्ण भोग पाएं या नहीं भोग पाएं। देखो संसार की विचित्रता, क्या दशा है। माना कि यह शरीर हमको प्राप्त हुआ, लेकिन यह शरीर भी जितनी मनुष्य आयु हमको मिली, क्या पता पूरी भोग पाएं कि उसके पहले ही अकाल मरण के निमित्त से मरण हो जाए। हम जितनी आयु लेकर के आए पूरी नहीं भोग पाए, कहीं किसी निमित्त से मरण को प्राप्त हो जाए। तो जो शरीर बहुत लंबे समय तक हमारी दृष्टि में है वो लंबा समय, हकीकत तो जितनी आयु है उतने समय तक साथ रहने वाला था। लेकिन जब पाप कर्म का उदय आता है, असाता वेदनी का उदय आता है, तो वह शरीर भी जो जितनी आयु थी वहाँ तक साथ रहने वाला था, निमित्त के प्रभाव से वह भी शरीर का, वह भी आत्मा का साथ छोड़ करके चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, आत्मा निकल जाती है और शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। इसलिए आचार्य भगवान ने इस श्लोक में बहुत स्पष्ट समझाया, अन्य पर पदार्थ जो हमें अपनी आंखों से पर दूसरे अलग दिखाई दे रहे हैं, वे तो अलग है ही। जब शरीर ही हमारा अपना नहीं है, फिर हम उन पदार्थों को, उन पर वस्तुओं को, उन पर द्रव्यों को अपना कैसे कहें। इसलिए उनसे मोह हटाकर अपनी आत्मा की ओर राग करने का प्रयास हमको करना चाहिए, ताकि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। इस प्रकार शरीर की वास्तविकता समझकर इस शरीर से मोह कम करने की बात को कहकर आचार्य भगवान अग्रिम श्लोक में कह रहे हैं कि संसार में जीव दुखी संयोग के कारण से होता है, और यदि वही संयोग उसका छूट जाए तो वह उस परमात्मा पद को प्राप्त कर सकता है। आइए समझते हैं। संयोग तो दुख मनेक भेदम, यतोष्णुते जन्म वने शरीरी, ततस्त्रिधासौ परिवर्जनीयो,
यया सुनानिर्वृतिमात्मनीनाम् संयोगतः दुःखम अनेक भेदम। संयोगतः संयोग से, दुःखम अर्थात दुख, अनेक भेदम अनेक प्रकार के, यतः क्योंकि, अश्नुते प्राप्त करता है। यह जीव संसार में दुख, अनेक प्रकार के दुख क्यों प्राप्त करता है? संयोगतः संयोग के कारण से, उन संयोगों के साथ संबंध बिठाने के कारण से। कहाँ? जन्म वने, जन्म रूपी वन में। जन्म से तात्पर्य जहाँ जन्म मरण होता है ऐसे संसार, संसार रूपी जंगल में। शरीरी अर्थात संसारी प्राणी, जो शरीर को धारण किए हुए हैं, ऐसे वे संसारी प्राणी इस संसार रूपी जंगल में अनेक प्रकार के दुखों को संयोग से प्राप्त करते हैं। संयोग के आपस में संबंध बिठाने से वे दुखी होते हैं। ततः इसलिए त्रिधा असौ, त्रिधा तीन प्रकार से, मन वचन और काय, इन तीन प्रकार से, असौ मतलब उसे, इसे किसे? संयोग को, उस संयोग के प्रति जो हम संबंध बनाते हैं उस संबंध को परिवर्जनीय है, अर्थात त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जो हम संबंध बनाए हुए हैं उन संबंधों का त्याग कर देना चाहिए। किसके द्वारा त्याग कर देना चाहिए? यया सुना, यया सुना का अर्थ है प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला पुरुष। क्या प्राप्त करना? निर्वृत्तिम आत्मनीनाम, निर्वृत्तिम अर्थात मोक्ष को, मुक्ति को। कैसी है वो मुक्ति? आत्मनीनाम अर्थात कल्याणकारी, जो आत्मा का कल्याण करने वाली है, ऐसी उस मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले पुरुष के द्वारा। ततः इसलिए उस संयोग को, उस संयोग से संबंधित जो संबंध है, राग द्वेष परिणति है, उसको त्रिधा, मन से, वचन से और काय से, तीनों से त्याग कर देना चाहिए। जब तक वह संयोगों के साथ संबंध रहेगा तब तक वह जीव संसार में परिभ्रमण करता रहेगा, और जैसे ही वह संयोग, वह संबंध छूटा, तीनों प्रकार से, सिर्फ शरीर से संबंध नहीं छोड़ना, वचन से भी और मन से भी, तीनों प्रकार से, तीनों योगों से जब वो संबंध छूट जाएगा तो वह जीव निश्चित रूप से उस परम लक्ष्मी पद को, मोक्ष पद को प्राप्त करेगा ही करेगा। एक बार फिर से समझते हैं। संयोग के कारण से, यतः अर्थात क्योंकि, संयोग से ही यह संसारी प्राणी इस संसार रूपी वन में अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है। इसलिए उस संयोग को, उस संबंध को, जो मोक्ष प्राप्त करने की, कल्याणकारी, कल्याण करने वाले मुक्ति पद है, उस मुक्ति पद को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला पुरुष है, उस पुरुष के द्वारा मन वचन काय से उस संयोग को, उस संबंध को छोड़ देना चाहिए। यहाँ संयोग से हमें क्या लेना चाहिए? इस जन्म में, इस भव में हमें जितने भी बहिरंग पदार्थ मिले हैं, शरीर से लेकर के अन्य जितने भी हैं, चाहे स्त्री हो, पुत्र हो, मकान हो, जमीन जायदाद हो, ये सारे के सारे वस्तु जो हमें प्राप्त हुई है, इन्हीं का नाम है संयोग। और इन्हीं संयोग की वजह से हम राग द्वेष किया करते हैं। अर्थात आत्मा के अलावा, एकमात्र आत्मा है, उस आत्मा के अलावा पर पदार्थों का, बाह्य वस्तुओं का जो हमें संयोग प्राप्त हुआ है, उनका जो हमारे साथ में मिलना हुआ है, हमारे साथ में होना हुआ है, उसी का नाम है संयोग। यह शरीर भी तो एक संयोग से प्राप्त हुआ है। यह शरीर जब तक रहेगा, आयु है, मनुष्य पर्याय है, उसके पश्चात छूट जाएगा। इसी प्रकार चाहे स्त्री हो, पुत्र हो, चाहे हमारे मित्र हो, पिता हो, परिवारीजन हो, रिश्तेदार हो, चाहे और अन्य जितने भी चेतन अचेतन सब कुछ हैं, ये जो हमको प्राप्त हुए हैं, इसी का नाम है संयोग। और इसीलिए आचार्य भगवान ने यहाँ बहुत स्पष्ट कह दिया, एक शब्द में कह दिया, संयोग तो दुखम, संयोग से ही दुख होता है। जहाँ दो अथवा दो से अधिक हैं वहाँ दुख है, और जहाँ एकमात्र आत्मा है वही वास्तव में सुख का कारण है। इस प्रकार संयोग से, संयोग के संबंध से संसारी प्राणी दुख प्राप्त करता ही रहता है। भैया जी,
हमारा शरीर है, हमें उससे सुख मिलता है। माता पिता हैं, उनसे लाड़ मिलता है, सुख मिलता है। और घर में जितने भी साधन हैं उन सबसे हमें सुख भोगी तो मिलते हैं। फिर ये ऐसे कैसे हैं, दुख के कारण कैसे हैं ये? आप कह रहे हैं ये सुख के कारण हैं, लेकिन अगर वास्तविकता में देखें तो ये ही तो दुख के कारण हैं। ये हमें सुख देते हैं। आपने बात करी शरीर की। शरीर हमें सुख प्रदान करता है, लेकिन यह जो सुख दे रहा है वो क्षणिक है, थोड़ी सी देर का है, इंद्रिय सुख है। और उस इंद्रिय सुख को हमने बहुत अच्छी प्रकार से समझा है कि वह इंद्रिय सुख दुख का ही कारण है, दुख ही देने वाला है। 2 मिनट के लिए हमें सुख प्राप्त भले ही हो जाए, लेकिन वो शारीरिक सुख है, वो सांसारिक सुख है, वो क्षणिक है। उसके पश्चात वही वस्तु हमें दुख प्रदान करने लग जाती है। घर परिवार, रिश्तेदार, हमारे भाई बंधु, ये सारे के सारे सुख के कारण नहीं, दुख के ही कारण हैं। अच्छा, थोड़ी सी देर मन में विचार करें, चिंतवन का विषय। थोड़ी सी देर बैठ करके इत्मीनान से हम सोचें कि वास्तव में हम संसार में दुखी हैं, उसका कारण क्या। हमें भूख प्यास लग रही है, निमित्त क्या? हमारा शरीर। हमें बुखार आदि आया, निमित्त क्या? हमारा शरीर। हमें जितने भी, चाहे मानसिक बीमारी है, चाहे हम टेंशन की बात करें, रुपए पैसे की बात करें, इससे ये बोलना, उससे ये बोलना, उसको ये देना, ये लेना, ये सारा का सारा सुख कहाँ है? हम सोचते हैं रुपए पैसे जमीन जायदाद इन सब में हमको सुख मिलेगा, लेकिन यदि ये वस्तुएं हमारे पास में हो तो वह व्यक्ति बड़ा दुखी रहता है। अच्छा, अगर हम यह कहें कि रुपया पैसा जमीन जायदाद और इन सब, जिसके पास जितनी ज़्यादा संपत्ति होगी तो वो सबसे ज़्यादा सुखी होगा, तो फिर तो इस संसार में सबसे ज़्यादा सुखी होना चाहिए चक्रवर्ती, जिसके पास 6 खंड का अधिपति है, वह 96,000 रानियां हैं, पूरे के पूरे राज्य संपदा, लाखों करोड़ों हाथी घोड़े सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन सब को छोड़ करके भी वह चक्रवर्ती वन में जाकर के दीक्षा ले लेते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। अरे, यदि संसार में ही सुख होता, शरीर आदि में, स्त्री पुत्र आदि में, इन सब में ही सुख होता, तो फिर तीर्थंकर भगवान क्यों त्याग करते? क्यों भरत चक्रवर्ती पूरी की पूरी राज्य संपदा छोड़ करके जंगल की ओर चले गए और निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था धारण कर ली? और यदि आप यह मानते हैं कि परिग्रह से रहित होने में अथवा रुपया पैसा नहीं होने में तो हमें दुख होता है, तो फिर तो सबसे ज्यादा दुखी हमारे निर्ग्रंथ दिगंबर साधु होना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है, हम बड़े दुखी हैं क्योंकि हमारे पास परिग्रह है, वे बड़े सुखी हैं क्योंकि वो निष्परिग्रही हैं। आजकल या कभी भी आप स्वयं देखें, कोई मुनि महाराज को कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं, किसी तरह का कुछ नहीं। आचार्य श्री को देखो, जब देखो तब हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अगर उन्हें दुख होगा तो क्या वो मुस्कुराएंगे? इससे बहुत स्पष्ट सी बात है कि सांसारिक पर पदार्थ जितने भी हैं ये सारे के सारे दुख के ही कारण हैं। इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने कहा है, दुख संदोह भागित्वम संयोगादिह देहिनाम त्यजामेनम ततः सर्वम मनोवाक्काय कर्म भी। ठीक जो श्लोक में आचार्य अमित गति स्वामी ने कहा, वही बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने कही कि वास्तव में दुख का कारण संयोग ही है। इसलिए मैं इस शास्त्र को पढ़ करके और समझ करके अच्छी प्रकार से मन से, वचन से और काय से, तीनों से मैं उस संयोग को, उस संबंध का त्याग करता हूँ। शरीर से संबंध तो त्याग हो भी जाता है, वचनों से भी हो सकता है कि यहाँ हम बहुत अच्छी प्रकार से प्रयास करें, अभ्यास करें तो त्याग हो जाए, लेकिन मन से संबंध बहुत जुड़ा रहता है, सामने वाले से मानसिक अटैचमेंट बहुत रहता है, उस संबंध को भी छोड़ना पड़ेगा। वास्तव में वही मन से जो संबंध हमारा जुड़ा हुआ है वही दुख का कारण है। जिस व्यक्ति को हम कभी जानते नहीं, पहचानते नहीं, उस व्यक्ति के प्रति भी हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी खुशी होने में हम खुश होते हैं, उसके दुखी होने में हम दुखी हो जाते हैं।
जिससे वो व्यक्ति भी हमें नहीं जानता, हम भी उस व्यक्ति को नहीं जानते, लेकिन फिर भी उस संबंध को हम लिए हुए हैं। तो जो हमारे साथ में संबंध है उनके साथ तो हम क्या कर रहे हैं, कितने सुखी दुखी हो रहे हैं, कितना राग द्वेष कर रहे हैं। इसीलिए आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं वही संयोग वही संबंध दुख का कारण है। जय जिनेंद्र। ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी वर्धन आरव कुवम सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर।